गुरु की, गुणी लोगों की, पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी और भाते सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर पापनाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और न कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फागुन मास की शुक्ल पंचमी बृहस्पतिवार को अश्वनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोक की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगी। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंद में उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मादि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम में हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता, माता, प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। कुमारी पार्वती जी को सियानी वयस्क हुई देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती के योग्य वर मिले। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों पड़कर मैना ने कोमल वचनों में कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल है। अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहां जहां मैं घूमता हूं, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहां वहां तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। यह जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर रूप पौधे को पहले रचा है और तब मंगलमयी मंगला पार्वती को। एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुरानंद ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित है। मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस विचार को सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ, किंतु यह बात सुनकर दंपति हिमवान मैना सहम गए और नारद जी के पैरों पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए ही हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः हे नाथ, वह उपाय बतलाइए जिससे पार्वती के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागलपति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों को नाश करने वाले शशिभूषण महादेव जी ही है।
उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस, दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्ष के समान सिद्धिदायक है। देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधन कर रहे हैं। अतः पार्वती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करे। दंपति हिमवान मैना को यह उपाय बतलाकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमाचल ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को न रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती जी के एकमात्र महादेव जी के ही चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण, रूप एवं यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है, जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर है। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। यह सुनकर कामदेव साज सजाकर आया। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पतिहीना विधवा रति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया। अब ते रतितव नाथ कर होई ही नाम अनंगु बिनु बपु व्यापी ही सभी पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन महामहि भारा कृष्ण तन्य होई ही पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। और फिर शिव जी उदासीन हो उस स्थान को छोड़ अन्यत्र चले गए। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गई। उनके शरीर की सुध बुद्ध होश हवास जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पलता को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। वहां जाकर पार्वती को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। सब लोग साधकों के कलेश सुनकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी बात कौन सुनता है और किसे घर सुहाता है। मन तो चंद्रभूषण महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर सबके मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकता है। पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगमय था ऐसे तप में मन लगा दिया। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकूचते थे उसी शरीर से उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती है और शिव जी की पूजा करती है। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग भी सराहते हैं। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए हैं।
न नींद है न भूख अथवा न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिवजी बसे रहते हैं। कभी कंदमूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते हैं। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और न तो सुना ही था। वे कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य फल क्या? 4 फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष कभी हो सकते हैं? पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती है जाना नहीं जाता और न वे कुछ कहती ही है। तब शशि शेखर महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बना उनके प्रेम कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए गए। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दया निधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। तब वह ब्रह्मचारी पार्वती जी के वंश की प्रशंसा करके और उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोले। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूं, बुरा न मानना। मैं स्वाभाविक इस स्नेह से कहता हूं, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में कलेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम वर के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारसमणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा? हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन के ही कलेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है? इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया है। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण यह बतलाया कि वे शिव जी के लिए तपस्या करती है। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मूर्खता है, जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया है कि जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर बावले वर का वरण किया है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाववश कहता हूं कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है। अच्छा, यह तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीझ गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिव जी तो भीख मांग कर खाते हैं, नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है। ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं। ये योगी जटाधारी और क्रोधी है। इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिव जी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी है। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, वरम करोड़ों दूषण है।
वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विष से विभूषित है। कहाँ तो तुम्हारा गुण, शील और शोभायमान स्वरूप, और कहाँ शंकर का अमंगल वेश जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशि कला की चिंता में रहते हैं वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर कर तुम बावले वर को न वरना। अपने हृदय में विचार कर हठ त्याग दो। हठ करने से तुम दुख ही पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान देखकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को हाथी के चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेगी और कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेगी कि अमृत और विष को घोल कर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिवजी बैल पर सवार होंगे तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख छुपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छा अनुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है वह तो मानो सावन के महीने में वृषा ऋतु के नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है। ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है? ब्रह्मचारी के कर्ण कटु चाटू वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गई, भ्रुकुटियां तन गई और होठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान है सो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है? वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए? कवि किसको मीठा कहते हैं? जिसको जो अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी से बोली, हे सखी, इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाए। देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ न बक उठे। ये प्रीति की तो क्या, बात करने की रीति भी नहीं जानते। अतएव कोई विपरीत बात फिर न कहे। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है वह भी बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुन उनका सत्य दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उनके कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। वे बारंबार प्रणाम करने लगी। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती है कि मैं स्वप्न देख रही हूँ या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती है तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इसी से वे और भी सुहावनी लगती है। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हो।
उनकी देह में तप का क्लेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेम अमृत में सान कर वचन बोले। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों पड़कर सखी के द्वारा अपना पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीति निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गई। विधाता ने सब कुछ उनके मन में अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया। मंगल गान होने लगा और बधावा बजने लगा। तब शिव जी ने सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म के फल को पा लिया। सप्तऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार में भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ है। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही है। मुनियों की विनय सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। इसी अवसर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएगी। स्त्रियां इस काम बरेखी में कुशल होती है, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन है और शिव जी वर है। ये मुनि लोग साधक है, अतः यह काम अवश्य बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती है। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बतलाया जहां फिर मिलना हो सकता था। तब वे मुनि श्रेष्ठ आनंद होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुंचे। जब सप्तऋषि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूजकर उनकी पहुनाई की और पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दी। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली और हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों को सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगारों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बना बनाकर उपहार के लिए चंवर, वस्त्र, हार और मणिगन लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहित लड़कियां मंगल गान करने लगी। अनेक प्रकार के बंधनवार, कलश, चंवर और ध्वजा पताकाएं बनाई गई। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नैहर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो मानो वसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उसकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहां जाते हैं
वही ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहां तहां शिव जी के गणों को धावन दूत बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगारे बजाने को कहने लगे। वे सवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने सात समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे हैं और सूअर भैंसे कुत्ते गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद के उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगाड़े बजने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे और गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शकुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत प्रेत पिशाच ये ही बरातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गजचर्म, सर्प और मुंडमाला से विभूषित देखकर देवता लोग और विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान है जो अनेक प्रकार के मुख, वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं के खोपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगाड़ों के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दुल्हा के योग्य ही बारात बनी है। यह सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब क्रीड़ा कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाते हुए नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत राज्य भर हृदय में आनंदित हो गया। मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात को देखकर घबरा गए। उस समय उनसे न तो रहते बनता था और न भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए। वे घर खोजते फिरते हैं। अगवानों ने बरातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती है तथा बावला वर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा साज समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे। जो जीते बचते रह गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन घर नष्ट नहीं हुआ। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी है, परंतु ये है घर को नष्ट करने वाले, धूर्त और कलह प्रिय। सप्त ऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की। वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले।
इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मनाने लगी। तब हिमवान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता। हिमवान के वचन सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उसके मन में सांत्वना हुई। उस समय जहां तहां बाजार चौक एवं गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेरकर हंसते थे। तब महादेव जी लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। शिव जी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा है, देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर पूर्ववासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। लग्न का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बरातियों को बुलवा भेजा और उन्हें मंगल में अर्घ्य और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगल में शकुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंदपूर्ण गान और नगरों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहले ही पैरी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमवान थे। दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित होवे, भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजकामनिया कामनिया वर का परिछन पूजन करने चली। वर को चंद्रमा के समान गोर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में अर्घ्य और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चली। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय का जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा गया। वर को अर्घ्य देकर मणि जटित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधुपर्क खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों से कहा कि विलंब न करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापित करके दूल्हे श्री शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को लाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियों और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से फली हुई है। कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगाड़ों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दुल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शाखोच्चार के समय
सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल लिया, कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भावरे पड़ी। इसके अनंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति कर ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म सफल देखा। विवाह हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगाड़ों के घोष, गान की ध्वनि और फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणिया, गौ, धन, हाथी, घोड़े, दास, दासिया, जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय थे, वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दे दिए। फिर बाराती लोग जनवासे को चले गए और दुल्हा दुल्हन कोहबर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लहकोरी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती है। शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियों, सुवासनियों और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चले। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया, सोपकार परोसने लगे और देवता लोग जीवने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाली गाने लगी और मन को आनंद में डुबोने लगी। गुनी लोग सहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातः काल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बड़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनती प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसा जानिएगा। वे एक बार मिलकर विदा कर देती है और फिर मिलकर पहुंचने जाती है, मानो हाल की ब्याई हुई गाय हुंकार भर भर कर दौड़ती हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही है और सखिया संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, यूं कहकर सोच करती है। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृग नयनी कामनी ने यह श्री पार्वती और शंकर के गुणगान रूपी मणियों से मंगल में हार गूंथा है। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने उपयुक्त मणियों के इस मंगल हार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझकर धारण करे। जो लोग विवाहोत्सव आदि मंगल कृत्यों के समय इसका प्रेम सहित गान करेंगे, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वे श्री शिव और पार्वती जी के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाला आनंद प्राप्त करेंगे।